हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। लास्ट पिका कार्ड रीडिंग में आप लोगों ने कहा कि मैम प्रोफेशनल फ्रंट के ऊपर पिका कार्ड रीडिंग करें, तो मुझे लगा क्यों ना 2025 की शुरुआत हम करियर प्रोफेशनल फ्रंट से करें, क्योंकि आखिर में प्रोफेशनल फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2025 में आपका प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रहेगा। और जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि टैरो रीडिंग को आप एज गाइडेंस ही देखें, क्योंकि जो भी आपको टैरो रीडिंग में दिख रहा है वो एक पॉसिबिलिटी है बेस्ड ऑन आपके करंट एक्शन, इनिशिएटिव्स, थॉट प्रोसेस एंड बिलीफ सिस्टम। और अगर आपको जो भी टैरो कार्ड रीडिंग में दिख रहा है वो नहीं पसंद आ रहा, यानी कि आप वो नहीं अपने लिए चाहते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ करंट सिचुएशन में अपने थॉट प्रोसेस, इनिशिएटिव्स, एक्शन, बिलीफ सिस्टम को बदलना है और आप इन चीज़ों को बदलेंगे, आप फ्यूचर को भी बदलेंगे। तो इसी इंटेंशन के साथ आप टैरो रीडिंग को देखें या इस रीडिंग को देखें, क्योंकि यही टैरो का मकसद भी होता है। और अपने इस सवाल को के जवाब को जानने के लिए आपने इन तीनों में से एक पाइल को चूज़ करना है। पाइल सिलेक्शन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ इंट्यूटिव मेथड एंड द अदर वन इज़ आपका बर्थ मंथ। तो अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं, आपने आंखें बंद करनी है और आंखें खोलते ही इन तीनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है या सबसे पहले दिखता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। पाइल 1 में हमारे पास ग्रीन पिरामिड है, पाइल 2 में हमारे पास जिनी का लैम्प है एंड पाइल 3 में हमारे पास येलो क्रिस्टल है। तो फिर से मैं कहूँगी, आप आंखें बंद करें, अपने करियर, प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में सोचें, जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचें। और जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, जो भी पाइल या फिर जो भी चीज़ आपको सबसे पहले दिखती है, सबसे पहले अट्रैक्ट करती है, आपने बिना लॉजिकली उसका एनालिसिस करे उसको चूज़ कर लेना है। एंड अगर आपको लगता है कि इंट्यूटिवली चूज़ करना बड़ा मुश्किल है, तो आप बर्थ मंथ से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में से किसी भी मंथ में होता है, आपके लिए पाइल 1 है। और अगर आपका बर्थ मई, जून, जुलाई, अगस्त में से किसी भी मंथ में होता है, आपके लिए पाइल 2 है। और अगर आपका बर्थ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से किसी भी मंथ में होता है, आपके लिए पाइल 3 है। आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है, और अगर नहीं किया है आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यू कैन टेक योर ओन टाइम इन चूजिंग द पाइल। और वंस यू हैव चोजन द पाइल, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं 2025 में आपका प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रहेगा, क्या कार्ड्स की तरफ से गाइडेंस है, कैसे आप उसको और बेहतर कर सकते हैं, या फिर कैसे जो आप चाहते हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में उसको आप क्रिएट कर सकते हैं 2025 में। अगर आपने पाइल 1 यानी कि ग्रीन पिरामिड को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में से किसी भी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं। 2025 में आपका प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रहेगा, क्या छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को और बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पास्ट को देखेंगे, और पास्ट के लिए यहाँ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये कार्ड दो चीज़ें कहता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ पाइल 1 के लिए हो सकता है कि पीछे आपने ज़्यादा सोशलाइज किया, फन, मज़ा, मस्ती, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस किया, और आपने अपने प्रोफेशनल फ्रंट को थोड़ा सा इग्नोर किया, या फिर इन द प्रोसेस आपका प्रोफेशनल फ्रंट थोड़ा सा निगलेक्ट हुआ। कहीं यहाँ पर मास्टर का कार्ड कहता है शायद आपने भगवान भरोसे चीज़ों को छोड़ा, लेकिन अभी कुछ टाइम से आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड कहता है कि आपको अंदर ही अंदर, फिर से मैं कहूँगी, एक रियलाइजेशन हुई कि ये ठीक नहीं आप कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और फिर अगेन कुछ टाइम से आपने अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे काफ़ी एफर्ट करना शुरू किया है, आपने मेहनत करनी शुरू करी है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, लेकिन कहीं आपको उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जिस तरीके से आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से आप डिज़र्व करते हैं, या फिर जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि पीछे आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करने पे ज़्यादा फोकस किया, आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किए, आपने बहुत सारे लोगों से मिला, और कहीं देखिए एक यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए आपने हर चीज़ को किया। लेकिन अभी कुछ रियलाइजेशन हो रही है, आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतर्मन की आवाज़ क्या कह रही है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, और कहीं हार्ड वर्क भी आप करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर से कहूँगी, इस सिनेरियो में भी जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उतना अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उतना अभी
वो एक आउटकम नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं, डिज़र्व कर रहे हैं। और अगर हम करंट की बात करें कि अभी क्या आपके प्रोफेशनल फंड में रह रहा है, तो यहाँ पे द सोर्स का कार्ड कहता है डीपर लेवल के लिए एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक एंथुसियाज्म है, एक्साइटमेंट है, जोश है, उमंग है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं। आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। थोड़े से फिक्सेटेड हो रहे हैं, थोड़े से रिजिड हो रहे हैं। एंड यस, देखिए, जब फिक्सेटेड और रिजिड वाली एनर्जीज नेगेटिव तरीके से होती हैं तो स्टबर्ननेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है थोड़े से ज़िद्दी हो रहे हैं, मतलब एक ही तरीके को फॉलो कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि भाई ऐसे ही करना है, या फिर ये ही करना है, ये ही चाहिए, विच इज़ वेरी गुड। देखिए, फिक्सेटेड होना, रिजिड होना अपने आप में गलत नहीं होता है, जब तक ये मॉडरेट तरीके से हम कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम मॉडरेट तरीके से कर रहे होते हैं तो इसी को हम विल पावर बोलते हैं, डिटर्मिनेशन बोलते हैं। मतलब कि हम हिल नहीं रहे हैं, हम घबरा नहीं रहे हैं, हम एक्सटर्नल जो भी चीज़ें हो रही हैं अगर स्पेसिफिकली हमारे फेवर में नहीं है तो उनसे परेशान नहीं हो रहे हैं। हम बहुत फिक्सेटेड हैं अपने गोल पे, हम बहुत रिजिड हैं अपने गोल, अपने मकसद को लेकर। तो अगेन, जब ऐसी एनर्जीज होती हैं तो विल पावर डिटर्मिनेशन होती है, लेकिन जब ये टू मच हो जाती हैं तो फिर ज़िद हो जाती है, स्टबर्ननेस हो जाती है। तो हर चीज़ मॉडरेट में अच्छी होती है। खाने में नमक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब भी वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो परेशान करता है, या फिर खाने का स्वाद ख़राब होता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, आप फिक्सेटेड रहें अपने गोल, अपने मकसद को लेकर, लेकिन मॉडरेशन में, इस तरीके से कि आप विल पावर डिटर्मिनेशन रखते हुए अपने गोल को परस्यू कर रहे हैं, आप स्टबर्न नहीं हो रहे हैं। एंड अब हम फ्यूचर की बात करें कि 2025 में कैसा रहेगा, तो यहाँ पे देखिए, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है कि एक रूटीन वर्क पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए, अभी भी कहीं रूटीन वर्क पे, रूटीन बनाने पे, डिसिप्लिन बनाने पे आपका काफ़ी फोकस रहता हुआ दिख रहा है। फिर से कहूँगी, डिसिप्लिन बनाएं, रूटीन बनाएं, लेकिन किसी भी तरीके, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर रिजिड ना हो कि आप लकीर के फ़कीर बन जाएं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और हम 2025 की बात करें तो यहाँ पर ऑर्डिनरीनेस का कार्ड, जहाँ एक तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है, मनी, पैसे से लेकर एक सिक्योरिटी आने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ ये कार्ड आपको ये भी एक मैसेज देता है कि जितना आप ऑर्डिनरी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, आपका 2025 एक्स्ट्रॉर्डनरी बन जाएगा। कितनी बारी होता है ना, हम किसी ऐसे आउटकम का इंतज़ार कर रहे होते हैं, ऐसी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमें लगता है बस ये हो गया तो भाई हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, और कभी भी हम उसको हासिल नहीं कर पाते, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं हासिल कर पाते हैं। लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि हम एक डिसिप्लिन बनाते हैं, हम प्रॉपर एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा मकसद है, उसे परस्यू करने के लिए हम अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो फिर हम गोल को भी अचीव कर लेते हैं और हमारी लाइफ भी एक्स्ट्रॉर्डनरी बनती है। तो फ़िलहाल के लिए देखिए, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आपको अगेन यही मैसेज देता है, छोटी छोटी चीज़ों पे और अपने रूटीन, अपने डिसिप्लिन, अपने एफर्ट इन अ पॉजिटिव सेंस में आप फोकस करें, कर्म पे ज़्यादा फोकस करें, आउटकम से बहुत अटैच ना हो। आप अपने एक्स्ट्रॉर्डनरी आउटकम को अचीव कर लेंगे। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कोई इंसान जो आपको जानते हैं उनकी तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, या फिर पास्ट से कोई इंसान, अगेन कोई सिचुएशन करंट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, या फिर मैं कहूँगी फ्यूचर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपको हेल्प कर सकती है, आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। तो ओवरऑल नेक्स्ट 6 मंथ्स ठीक ठाक जाते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत कुछ एक अमेजिंग चीज़ आपने अचीव कर ली, बट येस, आई सी यू हैप्पी, आई सी यू सेटिस्फाइड, आई सी यू वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल।
और गाइडेंस तो मैंने आपको दी जो कार्ड्स आपको कह रहे हैं। और आई सी की एक स्टेबिलिटी है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और उसके आगे के 6 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे रिबेल का कार्ड कहता है कि कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको तोड़ने की ज़रूरत है। अब ये लिमिटेशन सबकॉन्शियस लेवल पे भी हो सकती हैं। कई बार हमारे बड़े लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, हमें लगता है हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, तो इनको तोड़ने की ज़रूरत है अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए। एंड बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। कुछ पाइलवन हो सकता है ऐसा कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक या अड़चन हो सकता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, स्पेसिफिकली जो लोग आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, या फिर अपना ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, अपना वर्क प्लेस चेंज करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चेंजेस चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने देखा आप एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। नई बिगनिंग किसी चीज़ के एंड करने की या होने की भी बात करती है। तो अभी के लिए आपको लग रहा है कि यार मुझे कुछ चीज़ें एंड करनी है जो मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, या जो मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहती हूँ, और एक नई बिगनिंग करनी है। तो ये पॉसिबल होगी, लेकिन उसके लिए अगेन बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि ये चेंजेस आ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। और फिर से देखिए क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स के नीचे द रिबेल का कार्ड है, तो सबसे बड़ा एक ब्लॉकेज या सबसे बड़ी अड़चन मुझे यही दिख रही है। अगर आप रूटीन वर्क में स्टक रहेंगे, या फिर आप बहुत सेफ सिक्योर होकर चलते रहेंगे, जो कि मुझे दिख रहा है आप अभी कर रहे हैं, आप सेफ्टी सिक्योरिटी पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर दैट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ 2025 में आपको रिबेल, मतलब रिबेल नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस, जो भी चीज़ आपको रोक रही है आपके मकसद से को अचीव करने में, उसको आपने ओवरकम करना है, उसको आपने उससे अपने आप को बाहर निकालना है। जो भी चेन्स, जो भी रस्सी आपको बांध रही है, उसको तोड़कर आगे आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, तभी आप वो चेंजेस ला भी पाएंगे। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है चेंजेस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो चाहते हैं उसे अचीव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गाइडेंस से न्यू मून इन लियो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो जो भी करें बड़ा कॉन्फिडेंटली करें। एक कहावत है ना, जो डर गया सो मर गया। तो अगर आप डर गए, आप घबरा गए, या आपने गिव अप कर दिया, या आपने हिम्मत हार दी, तो आप उस चीज़ को, अपने गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। सो द ओनली ब्लॉकेज इज़, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, आप करेजसली नई चीज़ों को डील करते हैं। क्योंकि देखिए न्यू मून इन लियो, लियो भी कहीं सन की राशि है। सन इज़ अगेन किंग ऑफ द प्लैनेट्स, कभी किसी के पीछे नहीं जाता है, कभी किसी को फॉलो नहीं करता है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चीज़ें करता है। लियो का सिंबल है लॉयन, लॉयन भी जंगल का राजा है। तो राजा की तरह चीज़ें करनी है, मतलब एक रॉयल, एक किंगली एटीट्यूड में अगर आप रहेंगे तो डेफिनेटली जो चाहते हैं उसको अचीव करेंगे। तो ये था पाइल वन आप लोगों के लिए 2025 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी उसकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं, और इस वीडियो को जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ शेयर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि जिनी के लाम को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ मई, जून, जुलाई, अगस्त में से किसी भी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। 2025 में आपका प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रहेगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल फ्रंट को और बेहतर कर सकते हैं। तो 2025 को देखने से पहले हम थोड़ा सा पास्ट को देख लेते हैं। और पीछे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर द मून रिवर्स एंड माइंड के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक कन्फ्यूजन रह रही थी। इनफैक्ट मैं कहूँगी मेंटली आप किसी चीज़ को लेकर बहुत बहुत परेशान हो रहे थे। स्ट्रेस था, टेंशन थी, क्यूरियोसिटी थी, आगे क्या होगा, क्या करें, कैसे चीज़ों को लें। हो सकता है आप थोड़ा सा लॉजिकली भी चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। बहुत अगेन मैं कहूँगी एक कन्फ्यूजन थी।
और कन्फ्यूजन के साथ फियर, इनसिक्योरिटी तो आता ही आता है। फिर से देखिए समझ में नहीं आ रहा था कि आप कैसे चीज़ों को डील करें। और यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, या तो देखिए सिर्फ कन्फ्यूजन थी, फियर था, इनसिक्योरिटी थी, मेंटली बहुत परेशान थे, लेकिन कंफर्ट, लग्जरी भी था, यानी कि फाइनेंशियली चीज़ें ठीक थी। या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि किसी फीमेल की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज थी, या फिर किसी भी तरीके से किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस था, किसी फीमेल का कोई कनेक्शन, कोई रोल था आपके प्रोफेशनल फ्रंट में। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इसी चीज़ को कंफर्म करता है। अगेन देखिए कोई फीमेल हो सकती हैं जिनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट रही पीछे, या फिर उनकी तरफ से इंटरफेरेंस रही। कुछ के लिए बहुत अमेजिंग सपोर्टिव एनर्जीज रहीं, कुछ के लिए हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत सपोर्टिव एनर्जीज थी, लेकिन फिर आगे चलकर उन्हीं की वजह से काफ़ी स्ट्रेस, टेंशन भी आना शुरू हो गया। तो फिर से क्लियर कर देती हूँ, पीछे ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूँ, कन्फ्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी, डर, मेंटली स्ट्रेस्ड आप रहे। और कुछ के लिए हो सकता है कि इनिशियली किसी फीमेल की तरफ से बहुत सपोर्टिव एनर्जीज थी, लेकिन बाद में उन्हीं की वजह से एक स्ट्रेस, टेंशन होना शुरू हो गया, या फिर उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस हो गया। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी फीमेल की तरफ से बहुत अमेजिंग एक सपोर्ट रहा। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि मेंटली आप बहुत परेशान रहे, लेकिन फाइनेंशियली चीज़ें ठीक थी, आपके कंफर्ट, आपके लग्जरी में कोई कमी नहीं रही। लेकिन अभी के लिए अगर हम देखें तो मनी, पैसे से रिलेटेड या तो इश्यूज, मसले रह रहे हैं, प्रॉब्लम्स रह रही हैं, यानी कि मनी उतना सफिशिएंट नहीं है आपके पास। या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी खास इंसान से कोई सपोर्ट आप चाह रहे हैं, वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, बहुत एक रिजेक्टेड वाली फीलिंग है, एक लैक वाली फीलिंग है। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हर तरफ से ही दरवाज़ा बंद हो गया, हर तरफ से ही इश्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है, आप बहुत संभल संभल कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, आप अपनी स्पीड को बहुत स्लो करके चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एंड फिर से देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन स्लोइंग डाउन के ऊपर 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड अगेन मैं कहूँगी कहता है एक कमी है, एक लैक है, और हो सकता है वो एक सपोर्ट आपको किसी इंसान से जिनसे आपको बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं मिल रहा है, या फिर फाइनेंशियल बहुत इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि पैसे की कमी आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबके लिए डिफरेंट एरियाज होंगे जिनके लिए आप पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आप फर्दर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपकी पेमेंट्स आनी है, आपकी पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, डिले हो रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गई, कुछ के लिए हो सकता है कि खर्चा बहुत हो रहा है। अगेन देखिए अनलिमिटेड तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से पैसे की कमी महसूस करें, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मनी, फाइनेंसेस या फिर किसी भी तरीके का सपोर्ट, तो उससे लेकर काफ़ी इश्यूज, मसले अभी के लिए रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं 2025 कैसा रहेगा। तो देखिए 2025 के लिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड कहता है पैसा आएगा। मैं ये नहीं कहूँगी पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा लेकिन जाएगा भी। एक वो स्टेबिलिटी आप नहीं महसूस करेंगे, इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहेंगी, यहाँ से आया वहाँ से खर्च हो गया, यहाँ से आपने बड़ी मेहनत करके अर्न किया और आपको पता ही नहीं लगा कोई ऐसा खर्चा आ गया, या फिर आपके पास आ रहा है साथ ही साथ आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो बहुत एक अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए वी आर द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि आप बहुत सारे प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाएंगे, आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ेंगे, और हो सकता है अभी ही कुछ ऐसा आपके माइंड में चल रहा हो कि कैसे आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करें, कैसे आप ज़्यादा लोगों से जुड़ें। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री या फिर आउट ऑफ द सिटी आप कोई काम करना चाहें, या फिर किसी भी तरीके से
एक ट्रैवल रह रही है, या फिर से मैं कहूँगी आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड कोई आप काम कर रहे हैं, या सिंपली फिर से कहूँगी आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपका एक नेटवर्क बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपका एक प्रोफेशनल सर्कल बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगेन पैसा भी आ रहा है, लेकिन पैसे से रिलेटेड स्टेबिलिटी नहीं रहती हुई दिख रही है। अब इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन कार्ड्स के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे 10 ऑफ वंस का कार्ड कहता है कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रहे हैं। अपना तो काम कर ही रहे हैं, बाकी भी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रहे हैं, और अपने आप को इतना ओवरबर्डन कर रहे हैं जिसकी वजह से इश्यूज मसले रह सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स में भी हमने देखा आप एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये भी एक रीज़न रह सकता है कि आपने इतनी जगह पे, जैसे बोलते हैं ना, हाथ पैर मारे हुए हैं, या इतनी जगह में खुद को इन्वॉल्व किया हुआ है, आप किसी भी चीज़ को अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, किसी भी चीज़ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए शायद जितना पैसा आ रहा है या कमा रहे हैं या कमाना चाह रहे हैं उतना रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, और इसी की वजह से फिर से एक कन्फ्यूजन आप महसूस कर सकते हैं, एक फियर, इनसिक्योरिटी आप महसूस कर सकते हैं। तो देखिए पैसा आ जाता है, लेकिन पैसा को एट टाइम्स संभालना नहीं अगर हमें आता है, या फिर नहीं हम संभाल पाते हैं, तो फिर हमारी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है लेकिन इम्प्रूव नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना लें। कितनी बारी हम अपना कर रहे होते हैं, हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने आप को लाइट रखें, क्योंकि जब आप बहुत अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर का मतलब हो गया कि मैंने ये भी काम करना है, मैंने वो भी काम करना है, मैंने ओवर अपने आप को स्ट्रेच करना है, मैं 6 घंटे या 8 घंटे काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं अगर 15, 20, 17 घंटे काम करना शुरू कर दूँ तो एक लिमिट है ना जब तक मैं वो काम कर पाऊँगी। रबर बैंड को आप स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो टूट जाएगा। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, अपने आप को उतना ही स्ट्रेच करें जितना आप कर सकते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन पाइसेस का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। देखिए बहुत क्लियरली ये भी कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा अपने आप को लाइट रखते हुए चलें, थोड़ा सा जो बाकी चीज़ें हैं इन्जॉयमेंट वाली, जिनसे एक रिलैक्सेशन हमें मिलता है, उसमें ज़रूर अपने आप को इन्वॉल्व करें। बहुत क्लियर मैसेज है, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी इन्वॉल्व करें। यहाँ पे मेडिटेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं है। मेडिटेशन तो खैर बहुत ही अच्छा है, हमें रोज़ करनी चाहिए, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से इन्जॉय करते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स्ड होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेट और कॉन्टम्पलेट करें। कॉन्टम्पलेट मतलब सोच समझ के चीज़ों को करें, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें, और बिना सोचे समझे चीज़ों को ना करें। एंड फिर से कहूँगी बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ना ले लें, जितना कर सकते हैं उतना ही खुद को स्ट्रेच करें। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए 2025 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि येलो क्रिस्टल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से किसी भी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। 2025 में आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप 2025 में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो 2025 को देखने से पहले हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखेंगे, पास्ट को देखेंगे। और पास्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैच्योरिटी के कार्ड्स कहते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक ठाक थी या फिर बढ़िया थी, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि मनी, पैसे से रिलेटेड कोई मेजर इश्यूज नहीं थे, कोई मेजर चैलेंजेस नहीं थे। हालांकि यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर एक स्ट्रेस, एक टेंशन ज़रूर आपने महसूस करी। और देखिए बिजनेस में छोटा मोटा टेंशन स्ट्रेस तो रहता ही है, हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा रहा हो, लेकिन साथ ही साथ किसी भी चीज़ को लेकर एक नई बिगिनिंग आपने पास्ट में करी, आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत एश्योरिटी के साथ, बहुत करेजसली, बोल्डली ये नई बिगिनिंग करी, या फिर जो भी डिसीजंस, चॉइसेस आपको आपके प्रोफेशनल फ्रंट में लेने थे, आपने बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली लिए। एंड आउट ऑफ द कंट्री या फिर आउट ऑफ द सिटी से रिलेटेड भी कोई आपका कोई चीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रही,
हो सकता है कुछ लोगों ने पार्टनरशिप में काम किया हो, कुछ लोगों के लिए फिर से मैं कहूँगी आपने नई बिगनिंग करी। जो भी किया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किया, ग्रोथ प्रोग्रेस भी आपने पाई और मनी पैसे से रिलेटेड एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी आपने महसूस करी। यहाँ पर सन रिवर्स का कार्ड कहता है हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस रहा, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रही होगी और फिर से देखिए स्ट्रेस, टेंशन भी पीछे रहा होगा। तो ये तो हो गई पास्ट की बात। और अभी करंट सिचुएशन में देखें तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को एक्सपांड करना चाहते हैं, आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। अब देखिए एक्सपेंशन सब पाइल 3 के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आप अपने प्रोफेशन को ग्लोबल लेकर जाना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं और कहीं पीछे भी इसी से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी रही होगी। नहीं तो जो भी आप कर रहे हैं, आप फर्दर ग्रोथ चाह रहे हैं, फर्दर अपने बिजनेस को, अपने काम को या जॉब में है तो उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हैंगमैन रिवर्स का कार्ड कहता है बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे करें, या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, आप फ्रीली नहीं चीज़ों को कर पा रहे हैं। एक बारी अगर आपको वो फ्रीडम मिल जाए तो आप तो पता नहीं मतलब अपने बिजनेस को या अपने प्रोफेशनल फ्रंट को किस लेवल पर ले जाएं। तो बहुत बड़े बड़े आपके ख्वाब हैं, बहुत बड़ा आपका विजन है, लेकिन कहीं उस पर आप एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या सिचुएशन अगेन मैं कहूँगी ऐसी है कि आप उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। इसी वजह से या कोई और भी रीज़न रह सकता है, स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। अब देखें 2025 में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है चेंज, और ये कार्ड कहता है डेफिनेटली चेंजेस आएंगे 2025 में आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, लेकिन कहीं इश्यूज, मसले भी साथ ही साथ रहते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि टैरो गाइडेंस के लिए होता है, और टैरो रीडिंग में जब कोई भी आउटकम हम देखते हैं और हमें लगता है कि ये तो हम नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो हमें परेशान नहीं होना है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी करंट एक्शन, इनिशिएटिव्स, थॉट प्रोसेस और बिलीफ सिस्टम को अच्छे से समझना है, कॉन्टम्पलेट करना है कि हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये आउटकम है। और जब हम इन चीज़ों को बदलेंगे तो हम फ्यूचर को भी बदलेंगे। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जिन पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर मैं गाइडेंस से देखूं तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली फुल मून इन टॉरस का कार्ड कहता है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो हो सकता है कि आप एक इमेजिनरी दुनिया में रह रहे हैं, या फिर आप विजन तो बना रहे हैं लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, और हमने अभी देखा भी इस चीज़ को। तो फिर से मैं कहूँगी बहुत ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके अगर प्रॉपर तरीके से आप अपना होमवर्क करते हैं, प्रॉपर तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, तो जो चाहते हैं उसको अचीव करेंगे। क्योंकि देखिए टॉरस साइन कहीं शुक्र की राशि है, और शुक्र कहीं अबंडेंस, कंफर्ट, लग्जरी और गेन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फिर से मैं कहूँगी फुल मून एंड टॉरस का कार्ड बहुत ही क्लियरली अबंडेंस की बात करता है, जो भी आप चाहते हैं उसको अचीव करने की बात करता है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि आपको बहुत ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके प्लानिंग करनी है, और फिर से मैं कहूँगी एक स्ट्रेटजी बनानी है, अपना होमवर्क करना है, बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लान के आपने आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि देखिए अगर आप बिना प्लान के आगे बढ़े तो फिर कहीं आपको रुकावटें मिल सकती हैं, आपको मनी, पैसे से रिलेटेड इश्यूज, मसले हो सकते हैं, अगेन आप स्टक फील कर सकते हैं, और अभी भी आप स्टक फील कर रहे हैं। तो इस एनर्जी में से आप नहीं निकल पाएंगे। आपने सोच समझ के डिसीजन, चॉइसेस लेने हैं। हो सकता है कि 2025 में आप कुछ चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही है, आपने तुरंत उसके लिए एक्शन लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, इनडिसाइसिव नहीं आपने होना है, और फिर से कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। क्योंकि अभी भी देखिए फिर से या तो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे, या फिर आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को सप्रेस कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, विच इज़ गुड, हमें करने पड़ते हैं। लेकिन इतने भी एडजस्टमेंट्स, इतने भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि आपका विजन, आपका गोल ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो इसमें एक बैलेंस आपने ज़रूर रखना है। और फिर से देखिए
अगर आपने प्रैक्टिकल तरीके से प्लानिंग नहीं करी, जो कि मुझे लग रहा है कि आप नहीं अभी कर रहे हैं, इसीलिए कार्ड भी आया है, तो 2025 प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस ला सकता है और कहीं थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आपने बहुत ही एक प्लानिंग करते हुए, स्ट्रेटजी बनाते हुए, अपने गोल्स, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आपने क्लैरिटी रखी और क्लैरिटी रखते हुए चीज़ों को डील किया, तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नहीं तो फिर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए 2025 में आपका प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रहेगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।